परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये वाणी इसलिए बोली थी कि आने वाले समय में, ये समय परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग में जो दूसरी पीढ़ी होगी, अब ये दूसरी पीढ़ी है, ये दूसरा मध्य का चरण चल रहा है। प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए थे कलयुग में, उसमें सभी जनता अशिक्षित थी, केवल ब्राह्मण लोग ही, उनका वर्ग ही कुछ वही पढ़ा करते थे, सभी नहीं, कुछ पढ़ा करते थे, और बाकी समाज, मानव समाज अशिक्षित था। वो प्रथम चरण था। अब ये मध्य का चरण, ये बिचली पीढ़ी चल रही है, इसमें सब शिक्षित हैं और अभी कई वर्षों, हजारों वर्षों तक ये शिक्षित रहेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट की पीढ़ी होगी, वो क्या होगा कि लास्ट में, कलयुग के लास्ट में ऐसी स्थिति आ जाएगी, इतना पर्यावरण खराब हो जाएगा कि वर्षा होनी बंद हो जाएगी। पृथ्वी के अंदर यानी 3-3.5 फुट तक, 4.5 फुट तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो, एक फसल को तैयार करने के लिए ना जाने कितना ये खाद डालते हैं, जो आजकल बनाया जाता है, यूरिया आदि जो खाद है, इसको कितनी बार डालते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी उपज देना बंद कर देगी। 3-4.5 फुट तक उपजाऊ अंश पृथ्वी में नहीं रहेगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी और हाहाकार मच जाएगा। सभी प्राणी जो है मांसाहारी हो जाएंगे और ये साइंस का पता भी नहीं चलेगा या कहाँ गई। क्योंकि अब भी अगर आजकल जो है ना, हमारा सिर घना घूम गया इस बात से कि हमने इतनी खोज कर ली, विमान बना लिए, आसमान में स्काई लैब बना ली, ऊपर इंटरनेट से पता नहीं क्या क्या खोज कर ली, और जहाज बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, परमाणु बम बना लिए। अगर 4 वर्ष वर्षा ना हो, ना तो ये जहाज चले खड़े खड़े उन एयरपोर्ट पर, इनमें जर लगे, ना ये कंप्यूटर चलन या पावर, ना इनकी ये किसी को, ऐसी स्थिति हो जाएगी कि ये दरे के दरे रह जाएंगे सारे ये आकाश के जितने भी बनाए हुए सिस्टम है। तो उस समय सभी प्राणी कृतघ्नी हो जाएंगे। सरेआम जो है झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, कोई नहीं रहेगा, न्यायकारी राजा नहीं रहेगा, अत्याचार होया करेंगे। ऐसा जुल्म इस कलयुग के लास्ट में होगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कलयुग के लास्ट में कि 20 वर्ष की उम्र मनुष्य की होगी और वो 15 वर्ष की उम्र में मर लिया करेंगे। एक आधा जीवेगा, 10% 20 वर्ष पकड़ा करेंगे। और 5 वर्ष की लड़की बच्चे को जन्म देने लग जाएगी और उनका कद क्या होगा, 2.5 फुट 1.5 फुट। ये कलयुग के अंत का ऐसी स्थिति इस मनुष्य की होगी। और सभी प्राणी बिल खोद कर रहा करेंगे, मकान महल नहीं बनाओगे। ये 1.5 फुट का आदमी कुत्ते जोड़ हो जाएगा, कितना माटी का डीर उसमें लौटे रहे अपना। और एक इसलिए क्योंकि उस समय इतने भूकंप आया करेंगे, पृथ्वी डोल जाएगी, कति बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाया करेंगे, वो गिर जाया करेंगी। फिर क्या होगा कि कलयुग के लास्ट में इतने कृतघ्नी लोग हो जाएंगे, कोई किसी की शर्म रह नहीं, सब मांसाहारी हो जाएंगे। बहुत बुरा हाल लिखा है परमेश्वर ने। तो फिर लास्ट में एक नीकलंक नाम का एक अवतार आओगा, 10वां अवतार, जो 9 तो आ चुके हैं, 10वां और आवेगा। वो क्या करेगा, उन सब मनुष्यों को ऐसे काटेगा जैसे परशुराम ने अक्षत्रियों को काटा था। उसमें जिन पुण्यात्माओं के हृदय में जरा सी भी भक्ति इच्छा होगी प्रभु की, उनको वो छोड़ देगा।
उनको नहीं मारेगा। फिर क्या होगा कि पूरी पृथ्वी पर जबरदस्त मूसलाधार वर्षा होगी और सैकड़ों फुट पानी इस पूरी पृथ्वी पर हो जाएगा। केवल ऊपर के क्षेत्र, ऊंचे क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें कुछ स्थान शेष रहेगा और वो पुण्य आत्मा जो उस समय मनुष्य बचेंगे वो उन ऊंचे स्थानों पर निवास करने लग जाएंगे। पहले कम वर्षा होगी, वो इस समतल क्षेत्र को त्याग कर ऊपर को प्रस्थान कर जाएंगे। फिर बहुत जोर की वर्षा होगी, जब वो स्थापित ऊपर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा और वो सैकड़ों वर्षों में वो जल धीरे धीरे सूखेगा और जमीन के अंदर जो वो विष चला जाएगा इस खाद का, और वो उपजाऊ अंश नहीं रहा था वो बाहर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और धीरे धीरे जब पानी वो सूखेगा ऊपरली सतह पर वो रह जाएगा केवल आध इंच, और इतने पेड़ उगेंगे, इतने पौधे, पूरी पृथ्वी पर वन हो जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी है तो फिर जो इतना वन हो जाएगा वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके फिर दोबारा से वातावरण पूरा स्वच्छ होगा। उसमें क्या होगा कि फिर सतयुग प्रारंभ होगा और बहुत ही तगड़े तगड़े शरीर मनुष्यों के हुआ करेंगे, फिर सतयुग प्रारंभ होगा।